राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण इंसान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन घर में कभी पूरी रोटी नहीं बन पाती थी। माँ बीमार रहती थीं, छोटे भाई की पढ़ाई रुक रुक कर चलती थी और खुद मोहन के मन में हमेशा एक भारीपन रहता था, जैसे जिंदगी कहीं अटक गई हो। वह रोज आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता, हे प्रभु, आखिर मेरी सुनवाई कब होगी। लेकिन समय बीतता गया और कुछ बदला नहीं। एक दिन गांव में कुछ यात्री आए। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वे बार बार एक ही नाम ले रहे थे, खाटू श्याम जी। वे कह रहे थे, खाटू श्याम जाने से पहले सोच लो, वहां सच्चे मन से मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। मोहन ने यह बात सुनी तो उसके दिल में हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही एक डर भी आया। अगर सच में सब मिल जाता है तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। उस रात मोहन सो नहीं पाया। वह बार बार सोचता रहा, क्या मांगूंगा मैं? पैसा, माँ की सेहत, अपनी खुशियां, या सब कुछ? आखिरकार उसने तय किया, वह खाटू जाएगा। अगली सुबह बिना ज्यादा सोचे वह एक छोटा सा बैग लेकर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। धूप तेज थी, पैरों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। रास्ते में उसे अलग अलग लोग मिले। कोई गरीब था, कोई अमीर, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही बात थी, आस्था। एक जगह उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? मोहन ने कहा, खाटू श्याम जी के दर्शन करने। साधु मुस्कुराया और बोला, जाओ, लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ मांगने वाले को नहीं मिलता। वहां वही पाता है जो खुद को बदलने को तैयार हो। मोहन यह बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में कहीं यह शब्द बस गए। कई दिनों की यात्रा के बाद वह खाटू पहुंचा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। भीड़ थी, भजन चल रहे थे और हर तरफ श्याम बाबा की जय की गूंज थी। मोहन धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। जैसे ही उसकी नजर बाबा की मूर्ति पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को रोक नहीं पाया। वह सोचकर आया था कि वह बहुत कुछ मांगेगा। मुझे पैसा दे दो, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन उस पल सब कुछ भूल गया। वह बस खड़ा रहा और फिर धीरे से बोला, हे बाबा, मुझे सही रास्ता दिखा दो। मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं अपनी मुश्किलों से खुद लड़ सकूं। मुझे समझ दे दो। उसने कुछ पल आंखें बंद कीं और अचानक उसे अंदर से एक शांति महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो, तू अकेला नहीं है। मोहन बाहर आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर एक नई सोच, एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। वह वापस गांव लौटा। पहले की तरह ही काम शुरू किया, लेकिन अब फर्क था। पहले वह जल्दी हार मान जाता था, अब नहीं। पहले वह हर बात पर दुखी हो जाता था, अब नहीं। अब वह हर दिन को एक नई शुरुआत मानता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका छोटा सा काम बढ़ने लगा। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। माँ की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन उसका छोटा भाई बोला, भैया, लगता है खाटू श्याम जी ने हमारी सुन ली। मोहन मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन उन्होंने हमें वो नहीं दिया जो हमने मांगा था। उन्होंने हमें वो दिया जो हमें चाहिए था। समय बीतता गया
और मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह दूसरों की मदद भी करने लगा था। जो भी परेशान होता उसे एक ही बात कहता, खाटू श्याम जाने से पहले सोच लो, क्योंकि वहां सिर्फ मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वहां इंसान बदल जाता है। एक दिन वही साधु फिर उसे मिला। साधु ने पूछा, क्या मिला खाटू जाकर? मोहन ने विनम्रता से कहा, पहले मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी खराब है, लेकिन अब समझ आया कि मुझे खुद को बदलना था, और बाबा ने वही किया। साधु मुस्कुराया और बोला, यही तो असली चमत्कार है। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन धन्यवाद किया। अब उसे समझ आ चुका था, जब इंसान सही चीज मांगता है तो उसे सिर्फ फल नहीं मिलता, उसे रास्ता मिलता है, हिम्मत मिलती है, और सबसे बड़ी बात खुद पर विश्वास मिल जाता है। और जब ये तीनों मिल जाएं, तो कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती।